चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फुल, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अ कंपनी डिसाइड्स टू इशू द नंबर ऑफ शेयर्स टू रेज कैपिटल। कंपनी शेयर्स इशू क्यों करता है? कैपिटल रेज करने के लिए। इट इनवाइट्स पब्लिक टू बाई दिस शेयर्स। वो पब्लिक को इनवाइट करता है इन शेयर्स को खरीदने के लिए। नाउ देयर मे बी 3 सिचुएशंस। तो इसमें 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला, फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी may receive applications equal to the number of shares company has offered to people. फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मार्केट में आप 50,000 शेयर्स बेचना चाहते थे और पूरा का पूरा 50,000 शेयर्स बिक गया। क्या बोल रहा है? रिसीव एप्लीकेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनीज दैट ऑफर टू पीपल। इट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन. In case of full subscription, the journal entries will be made as follows. इस केस में जो जर्नल एंट्री होता है वो इस तरह से होता है. A, on receipt of application money, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो पहले हम लोग सीख चुके हैं. बैंक में पैसा आया शेयर एप्लीकेशन के लिए. Being application money receipt for number of shares. Second, on allotment of shares, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. ये पैसा फिर शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं. बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट. अब सेकेंड, द कंपनी डज नॉट रिसीव एप्लीकेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन. देयर मे बी 2 सिचुएशंस, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब मान लीजिए आप 50,000 शेयर मार्केट में देना चाहते थे, तो इसमें और 2 सिचुएशन हो सकता है. पहला, 50,000 से कम हो या 50,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन और लेसर देन. पहले हम लोग देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. द इशू इज सेड टू हैव बीन अंडर सब्सक्राइब्ड व्हेन द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. मान लीजिए कंपनी 50,000 शेयर देना चाहता है लेकिन सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हुआ, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे. In this case, company is not to face any problem regarding allotment since every applicant will be allotted all the shares applied for. अब इस केस में क्या होगा? कंपनी को अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 50,000 देना चाहता था, 45 का ही आया, तो सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स मिल जाएगा. बट द कंपनी कैन प्रोसीड विथ allotment provided the subscription for shares is at least equal to minimum required number of shares termed as minimum subscription. इस केस में क्या होगा? कंपनी को जो 45,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है उसी के ऊपर सारा कैलकुलेशन होगा. बाकी 5,000 शेयर का वो जब एप्लीकेशन आएगा तब देखा जाएगा. सेकेंड केस, ओवर सब्सक्रिप्शन. अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ तो 50,000 है, मान लीजिए 51,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो 1,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. मतलब 50 बेचना चाहते थे, 51 का आपके पास एप्लीकेशन आ गया. When company receives applications for more number of shares than the number of shares offered to public for subscription, it is a case of over subscription. आप जितना बेचना चाहते थे उससे ज़्यादा का पैसा आपके पास आ गया, तो इस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं. A company cannot allot more shares than what it has offered. अब इस केस में मान लीजिए 50,000 शेयर कंपनी देना चाहता है, तो उससे ज़्यादा वो अलॉट नहीं कर सकता, मतलब दे नहीं सकता. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो कंपनी के पास फॉलोइंग ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? पहला, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड मनी रिटर्न. पहला ऑप्शन है, मान लीजिए 50,000 शेयर आप देना चाहते थे, आपको आ गया 51,000 शेयर का, तो आप 1,000 शेयर का पैसा रिटर्न कर दीजिए. द कंपनी मे रिजेक्ट द एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड फॉर इश्यूज एंड अ लेटर ऑफ रिजेक्शन इज सेंट टू सच एप्लीकेंट्स. तो ये जो 1,000 शेयर है ये हम लोग रिटर्न कर देंगे इसका पैसा और उन लोग को लेटर ऑफ रिजेक्शन भेज देंगे. इन दिस केस द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस इज रिफंडेड इन देम इन फुल. तो इसमें क्या होता है कि जो पैसा है वो आया कहाँ? बैंक में. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका रिटर्निंग अमाउंट यहाँ पे आएगा जो कि रिफंड अमाउंट है और पूरा पैसा रिफंड होगा.
एप्लीकेशन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। अभी हम लोग सम्स करेंगे तो इसका एंट्री करेंगे तो आपको लिए ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड केस क्या है, पहला केस हुआ आप रिजेक्ट कर दिए जो एक्स्ट्रा था। सेकंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब ये क्या होगा, मान लीजिए 50,000 शेयर कंपनी बेचना चाहता है, ठीक है, 51,000 शेयर का पैसा आ गया तो कंपनी को 1,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका जो पैसा है कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा। क्या मतलब, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा 50,000 का, मान लीजिए मैं एक ही आदमी ये पूरा 50,000 शेयर के लिए 51,000 का पैसा भेजा, लेकिन उसको कंपनी सिर्फ 50,000 शेयर दिया, तो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पैसा वो डिडक्ट करके भेजेगा। अभी हम लोग आगे सम्स करेंगे तो इसका एडजस्टमेंट करेंगे, आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका एंट्री इस तरह से होता है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है जैसे यहाँ पे 1,000 शेयर का, वो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं। इफ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on partially accepted application is more than the amount required for adjustment towards allotment money, the excess money is refunded। अब कोई केस में क्या होगा, application में received partially accepted application is more than the amount required for adjustment towards allotment money, तो जो excess money है वो refund कर देंगे। However, if the articles of the company so authorize, the directors may retain the excess money as calls in advance to be adjusted against the call or the calls फॉलोइंग ड्यू लेटर ऑन द फॉलोइंग एंट्रीज में। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक आदमी है जो कि 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, आपका एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया है और कॉल में 5 रुपया है, तो ये भेजा कितना, यहाँ पे 2,000, ठीक है, लेकिन कंपनी इसको क्या किया कि सिर्फ 200 शेयर दिया, तो 200 मतलब यहां इसको सिर्फ 400 भेजना चाहिए था, तो 1,600 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। कंपनी 200 इंटू 3 यहाँ पे 1,200 रुपया, ठीक है, कंपनी क्या किया, ये 1,200 रुपया यहाँ पे इसमें से एडजस्ट कर दिया, फिर भी 400 रुपया अभी भी एक्स्ट्रा है, तो ये 200 इंटू 5 यहाँ पे 1,000 रुपया और देना था। तो इस केस में या तो ये 400 रिटर्न करेगा या तो ये 400 कॉल्स इन एडवांस बोल के यहाँ पे एडजस्ट करेगा। फिर जब कॉल्स का पैसा मांगेगा तो सिर्फ 600 आएगा। फिर से समझिए, एक आदमी है जो 1,000 शेयर का पैसा भेजा, एप्लीकेशन में 2,000 भेज दिया, लेकिन कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर का पैसा आया था तो कंपनी उसको सिर्फ 200 शेयर अलॉट किया। तो 200 शेयर के हिसाब से कंपनी को 200 इंटू 2 सिर्फ 400 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 2,000, तो इस केस में क्या हुआ, 1,600 रुपया एक्स्ट्रा मिला। अब ये एक्स्ट्रा पैसा या तो वो रिटर्न कर दे या तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करे। अब अलॉटमेंट में माफ़ कीजिएगा 200 इंटू 3 600 होता है और फिर यहाँ 1,000, ठीक है, 200 इंटू 3 600, अलॉटमेंट में सिर्फ 600 आना चाहिए था, लेकिन अभी भी 1,600 रुपया हमारे पास है, तो ये 1,600 में 600 एडजस्ट किए, फिर और 1,000 बचा, तो ये 1,000 हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में हम लोग कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे और या तो इस 1,000 को रिफंड करेंगे। अभी हम लोग आगे इसका सम्स करेंगे तो ये क्लियर होगा। ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन क्या है, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस। इन सम केसेस द कंपनी एक्सेप्ट्स द एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन पार्शियली। इट मीन्स दैट द कंपनी डज नॉट अलॉट द फुल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। क्या बोल रहा है, कुछ कुछ केस होता है जहां पे कंपनी जो एप्लीकेशन है उसको पार्शियली एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब कंपनी डज नॉट अलॉट फुल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब जितना के लिए अप्लाई हुआ है उतना वो अलॉट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर एंड इज अलॉटेड 2,000 शेयर्स, देन द एप्लीकेशन इज सेड टू हैव बीन पार्शियली एक्सेप्टेड। मतलब एक आदमी 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा था, लेकिन सिर्फ उसको 2,000 शेयर का ही अलॉट किया गया, तो इसको हम लोग पार्शियली एक्सेप्टेड कहेंगे। The company may evolve some formula of accepting applications partially or making proportionate allotment, the pro rata allotment, which means that the applications are allotted shares proportionately। तो कंपनी क्या कर सकता है, वो
प्रोपोर्शनेट वे में या प्रो राटा बेसिस पे शेयर को अलॉट करेगा, जिससे जितने लोग भी अप्लाई किए हैं उनको एक बराबर हिस्से पे शेयर मिले। In such a case, a company adjusts the excess share money received on applications towards share allotment money due on partially accepted applications। अब इस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मनी है, जैसे यहाँ 5,000 का पैसा आया था, 2,000 ही दिए उसको, तो 3,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड शेयर अलॉटमेंट मनी इज एज अंडर। इसमें हम लोग करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स।